टाइम ट्रेवल एक बहुत ही मिस्टीरियस और कंफ्यूज करने वाली थियरी है। कई साइंटिस्ट की बात करें तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, बट आप टाइम में सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हो, पास्ट में नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम इरिवर्सिबल है, मतलब कि टाइम सिर्फ आगे की तरफ ही जा सकता है, वो कभी भी बैकवर्ड में नहीं जाती। इसलिए कई सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि टाइम ट्रेवल करना कई सारी पैराडॉक्सेस को क्रिएट कर सकता है, लाइक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स बिल्कुल एक टाइम लूप जैसा है, जिसमें आपको ये तो पता रहेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करती है, बट आपको उसका ट्रू ओरिजिन नहीं पता रहेगा। ऐसी कोई भी घटना जिसके प्रभाव से बनी दूसरी घटना का असर पहले वाले घटना पर पड़े, उसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आप बिल्कुल ही आसानी से इस पैराडॉक्स को समझ पाओगे। आप इमेजिन करो कि आप एक दिन किसी रास्ते से कहीं पे जा रहे हो। अचानक आपके सामने एक आदमी आता है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। वो आपको एक बुक देता है और बोलता है कि आप उससे पूरा पढ़ो, और वो वहीं मर जाता है कार्डियक अरेस्ट से। आप उस बुक को लेकर अपने घर आते हो और उसे खोलते हो। आप एकदम शॉक हो जाते हो जब आपको पता चलता है कि उस बुक में टाइम मशीन बनाने की पूरी कॉन्सेप्ट दी गई है। पहले तो आपको हंसी आती है, पर जब आप उसे अच्छे से पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि वो सच में टाइम मशीन उस बुक से बनाया जा सकता है। आप बहुत सालों के हार्ड वर्क के बाद उस टाइम मशीन को बना लेते हो, और तब आप सोचते हो कि टाइम में पास्ट में जाया जाए। आप उस बुक को अपने साथ में रख लेते हो कि कहीं अगर टाइम मशीन ख़राब हो जाए तो आप उसे दोबारा बना सको, और आप पास्ट में जाते हो। आप जैसे ही टाइम ट्रेवल करते हो आपको हार्ट अटैक आ जाता है टाइम मशीन की रेडिएशन से। आप सोचते हो कि वो टाइम मशीन वाली बुक आप किसी को दे दो, तभी सामने से आप देखते हो कि सामने से एक बच्चा आ रहा है। आप सोचते हो कि उसे ये बुक दे दिया जाए, पर तो आप ही हो, आपका ही वो यंगर सेल्फ है। आप उसे वो बुक देते हो और बोलते हो कि वो उस बुक को पूरा पढ़े, और आप वहीं पे मर जाते हो। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहाँ पर आता है। मैं आपको बताता हूँ। इस एग्जांपल में जो टाइम मशीन वाली बुक थी, जो आपको आपके ही एल्डर वर्जन ने दी थी जब आप रोड पे जा रहे थे, उसी बुक से आपने टाइम मशीन बनाई और फिर आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गए, और उसी बुक को आपने ही अपने बचपन वाले रूप को दी। तो इसमें ये तो पता चल रहा है कि वो बुक आपने ही अपने आप को दी थी, पर ये क्या आपको ये पता चला कि उस बुक को बनाया किसने है, वो बुक आई कहाँ से है। इसे ही कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, कि जब आपको पता हो कि कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बट आपको उसका ट्रू ओरिजिन ना पता हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप इसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को अच्छी तरह से समझ सको। एक हैरी नाम का लड़का है जिसे फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो आइंस्टाइन का बहुत बड़ा फ़ैन है और उनकी थ्योरीज़ का भी, बट उसे उन थ्योरीज़ में कुछ डाउट है जो कि वो आइंस्टाइन से डिस्कस करना चाहता है। वह बहुत सालों की मेहनत के बाद एक टाइम मशीन बनाता है और सोचता है कि वो पास्ट में जाकर आइंस्टाइन से ये सभी चीज़ें डिस्कस कर सके, और वहाँ पर वो उन थ्योरीज़ की नोट्स भी लेकर जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो आइंस्टाइन से मिलने के बाद उन थ्योरीज़ के बारे में पूछता है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि आइंस्टाइन इन थ्योरीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते, और वो तो बस एक सिंपल सी जॉब करना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद हैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टाइम में वापस आ जाता है, बट वो गलती से अपनी सारी नोट्स वहीं पे भूल गया होता है, और आइंस्टाइन ने उन्हीं सारी बुक्स को पब्लिश करवा ली अपने नाम से। इस एग्जांपल में हैरी को पहले लगता है कि आइंस्टाइन ने वो सारी बुक्स लिखी है, बट हैरी ने ही आइंस्टाइन को वो सारी बुक्स दी होती है। और इस एग्जांपल से भी ये क्लियर हो जाता है कि वो बुक्स एग्जिस्ट तो करती है, बट उनका ओरिजिन क्या है ये किसी को नहीं पता। वो बुक्स लिखी किसने है ये किसी को नहीं पता। तो आपको क्या लगता है, क्या टाइम ट्रेवल से सच में पैराडॉक्सेस राइज हो सकती है? थैंक यू।